आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा का उधमपुर में नशामुक्त अभियान प्रोग्राम से खिताब। नौजवानों को मनशियात से दूर रहने और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का दिया मशवरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत की। श्रीनगर जम्मू रेल खिदमात का किया खैर मकदम। नौजवानों को स्टार्टअप कल्चर अपनाने की तलकीन की। लद्दाख के लिए तारीखी संगे मील, 5 नए अजला का ऐलान, कुल तादाद 7 हो गई। हाई कोर्ट ने मेराज मलिक पर लगाया गया पीएस से किया मनसूख। डोडा में आम आदमी पार्टी कारकुनों का जश्न। अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर शाह को एनआईए अदालत में किया गया पेश। दहशतगर्दी की माली मावनत के इल्जामात में है गिरफ्तार। यूएपीए पीडीपी दौर में हुआ था नाफिज। दफा 370 की बहाली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। एमपी चौधरी मोहम्मद रमजान का बयान। वजारत कारपोरेट अमूर के रीजनल डायरेक्टर रमेश मिश्रा की श्रीनगर में ताजिरों से मुलाकात। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम पर हुआ तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में 100 दिन की इंसदाद मनशियात मुहिम के तहत एलजी मनोज सिन्हा ने उधमपुर का दौरा किया और सुभाष स्टेडियम में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने नौजवानों को मनशियात से दूर रहने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरगीब दी, जबकि मुहिम को अवामी तहरीक बनाने का पैगाम दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि मनशियात का इस्तेमाल फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे के लिए संगीन नतायज का हामिल है और इस मुहिम का मकसद मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर की तामीर है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर की आत्मा का दम अब घुटने नहीं दिया जाएगा। यह समाज के उठने का क्षण है, यह समाज के लड़ने का क्षण है, यह समाज के ही जीतने का क्षण भी एक जन आंदोलन का क्षण है। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना होगा। ये युद्ध केवल सरकार नहीं लड़ सकती, पुलिस और फोर्सेस नहीं लड़ सकती, इसे लोगों के दिलों तक ले जाना होगा। उधमपुर का हर गांव, हर कस्बा, हर शहर नशे के प्रतिरोध का गढ़ बने, इसमें आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है मेरी। उधमपुर का हर घर सतर्कता का किला बने और मेरा निवेदन होगा कि उधमपुर का हर नागरिक इस लड़ाई में एक सैनिक बनकर के काम करे। मैं उधमपुर के सभी भाइयों, बहनों, माताओं और युवाओं से कहना चाहता हूँ कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल नीतियों का अभियान नहीं, बल्कि अंतरात्मा की एक क्रांति है। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना ये शिक्षाविदों का, शिक्षकों का, जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का, समाज सेवी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी इंसान की जान लेना सही नहीं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल होना चाहिए और मुज़ाकरात किसी भी तरह के हों जारी रहने चाहिए। उन्होंने 30 अप्रैल को श्रीनगर जम्मू बराह रास्त रेल खिदमात शुरू होने का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने स्टार्टअप कल्चर पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद रोजगार अपनाएं। इसमें कोई बात नहीं है कि बहुत सी रियासतें जो हैं उन्होंने इससे पहले ही शुरुआत की, हम थोड़ा उनसे पीछे हैं। लेकिन चलिए, हमें उनके तजुर्बे से कुछ सीखने को मिलता है। जो उन्होंने गलतियां की हैं, हमें उन गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तभी जाके एक स्टार्टअप पॉलिसी का 2024 में ऐलान हुआ। उसके बाद फंडिंग के लिए जो है बजट्स में प्रोविज़न रखे गए
और कोशिश की जा रही है कि एक इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स के लिए यहाँ बने। उसी सिलसिले में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक मांग आई कि यहाँ पे भी एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, जिस पे हम इस साल काम करें। आपको याद होगा मैं बार बार ये कहता रहा कि अभी तक ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रही है। सिर्फ 8 बोगी वाली ट्रेन जो है वो चल रही थी कटरा और श्रीनगर के बीच। अब ये 20 बोगी वाला ट्रेन होगा, तो इसमें और ज़्यादा यात्री सवारी करेंगे और अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और ट्रेन की कैपेसिटी बढ़े, यही हम चाहते हैं। लेकिन शुक्र है बच गया, और नहीं चाहता कि उनको कुछ हो। सियासत वैसे एक बड़ी गंदी चीज़ है ना। आपको जितने भी इख्तलाफात हों, ठीक है, ज़बानी उनको जाहिर करिए, किसी को नुकसान पहुंचाना जो है ये कहीं पे भी जायज़ बात नहीं है। और इस तरह जानलेवा हमला जो है, ऐसा मैंने कहा शुक्र है बच गए। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के हमले किसी भी नेता पे ना ही हों। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल 2026 को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख में 5 नए अज़ला के क़याम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद अज़ला की तादाद 2 से बढ़कर 7 हो गई। नए अज़ला में शाम, डोबरा, चांगथंग, ज़ंस्कार और द्रास शामिल हैं, जो अवामी खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने और दूर दराज इलाकों में रहने वालों की ख्वाहिशात को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। गवर्नर ने इस फैसले को वज़ीर आज़म मोदी की तरक्की याफ्ता लद्दाख के विजन के मुताबिक तारीख़ी करार दिया। अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह को 1996 के एक पुराने केस में 18 अप्रैल को दोबारा गिरफ्तार करने के बाद आज जम्मू की NIA अदालत में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पेश किया गया। शब्बीर शाह को 10 रोज़ा रिमांड के बाद पेश किया गया, जो कि दहशतगर्दी की माली मावनत के इल्ज़ामात में जमानत मिलने के फौरी बाद की गई कार्रवाई का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली डोडा ईस्ट 52 हल्के के बहराज मलिक पर PSA लगाए जाने के बाद हाई कोर्ट ने आज उन पर लगाए गए PSA को मनसूख कर दिया। महराज मलिक पिछले 6 माह से जेल में थे और आज डोडा में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने PSA को मौजूद हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से मनसूख किए जाने पर जश्न मनाया। डोडा ईस्ट हल्के आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक को 8 सितंबर को डोडा ज़िले इंतज़ामिया ने PSA के तहत रखा था, तब से वो कठुआ जेल में बंद थे। आज डोडा की आवाम, डोडा की जनता, डोडा का वो बेबस इंसान, आज मजलूम आवाम के दिलों में खुशी है। और हम मुबारकबाद लीगल काउंसिल जो महराज मलिक की टीम की हिस्सा थे, लीगल टीम, उनको मुबारकबाद देते हैं, और कानून को और उन अदालतों को जिन्होंने आज गरीब के हक में फैसला सुनाया। और आज गरीब वजारत कारपोरेट अमूर के रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया रमेश मिश्रा ने आज श्रीनगर में ताजिरों से मुलाकात की। मुलाकात हुकूमत हिंद के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम के तहत मुनक्किद हुई। इस मौके पर ताजिर बरादरी ने रीजनल डायरेक्टर को जम्मू कश्मीर की मौजूदा कारोबारी सूरत हाल से आगाह किया। आज मैं फर्स्ट विजिट जो इनपुट मिला है हमारा बिजनेस कम्युनिटी से, ये बहुत अच्छे था। और ये वैली के डेवलपमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, और इसमें उसका ऊपर हम काम करेंगे। और जो चैलेंजेस था, सम इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज, वो हमने सोल्यूशन दिया हुआ है। एंड इट इज नॉट ए एंड, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिंस सेपरेट रीजनल ऑफिस हैज ओपन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड विल हियर एंड सी दैट कॉर्पोरेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा रुकन राज्यसभा चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में UAPA जैसे सख्त कवानीन का नफाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दौर हुकूमत में हुआ था। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की बहाली एक अलग और बुनियादी मसला है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। मैं आपको बताऊंगा ये UAPA कब आया। ये 2004 में आया। 2004 में किनकी हुकूमत थी? मरकज में कानून बन गया UAPA का कानून, और उससे पहले जितने भी ड्रैकोनियन लॉज थे वो सब खत्म हो गए। और उन्होंने सारे उन ड्रैकोनियन लॉज को इसी में समा दिया UAPA एक्ट में। ये उससे पहले दिल्ली में पास हो गया, पार्लियामेंट ने किया।
और 2004 में जब मुफ्ती साहब की यहाँ पर हुकूमत थी 2002 से 2008 तक, उन्होंने वही कानून इधर अपने असेंबली में लाया और पास किया। तो अगर आज पीडीपी वाले ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये लाया, तो ये बुनियादी तौर ये कानून, ये जो ड्रैकोनियन लॉ है, ये जो काला कानून, ये लाया किसने? ये उनसे मैं देवसर में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तक़वियत देने के लिए एमएलए पीरज़ादा फेरोज़ अहमद शाह ने महकमे तामीरात आम्मा के डाक बंगला का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इस मुजवज़ा डाक बंगले का मकसद इंतज़ामी सहूलतों को बेहतर बनाना और सरकारी हुक्काम को रिहायशी सहूलत फराहम करना है, जिससे अवामी खदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह ताला आज खुद देख रहे हो कि जिस तरह आज काम हो रहा है, दूसर के लोग खुश है। इसका ये नतीजा है कि आप खुद देख रहे हो कि आए दिन काफ़ी ज़्यादा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं, उमर साहब का काम देख रहे हैं। हमारी काबीना में जो मैडम सकीनतु साहिबा जो हमारी पड़ोसी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर है, उसका काम देख कर, हमारे काबीना के जितने भी वजीर हैं उनका काम देख कर। मेंबर असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक ने आज त्राल टाउन की आराइश के लिए 3.84 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B निसार अहमद, एग्जीक्यूटिव अफसर MC त्राल तारिक अहमद और दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर मेंबर असम्बली ने बताया कि त्राल टाउन को जाज़िब नज़र बनाने के लिए वो वादाबंद है और इस ज़िमन में तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं और कस्बे के साथ साथ गाँव देहात में तामीर व तरक्की होगी। कैसे किया जाए उन्होंने बनाया है, चाहे हमारी जो गली कोचे हैं, सड़कें हैं या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है उसको डेवलप करना, पार्कें बनानी है। और दूसरा जो इसके बाद आ रहा है उसमें हमारा जो त्राल का जो आउटस्कर्ट्स है उसमें कुछ ये जैसे मेहरा बनाते हैं, देवड़ियाँ जिनको कहते हैं, और भी जो इसके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो उसमें इन्वॉल्व, और कुछ दफातर की रेनोवेशन है वो भी इन्वॉल्व है। अलगरज के त्राल टाउन और अवन इसके साथ ही अवंतीपुर टाउन को भी। कठुआ में बीजेपी महिला मोर्चा ने खवातीन के रिजर्वेशन के मामले पर कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया और DC दफ्तर तक रैली निकाली। एहतजाजी मार्च की क़यादत बीजेपी ज़िला सदर उपदेश इंडोत्रा ने की, जिसमें कारकुनान ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला नजर आतिश किया। क्या मोदी जी के पक्ष में आए पूरे देश भर की नारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आक्रोश रैलियां निकाली है, सड़कों पर आई। देखो कितनी धूप है, फिर भी हमारी नारी शक्ति भारी संख्या में सड़कों पर आई। क्यों आई है? कांग्रेस पार्टी उसके साथ जितने भी दल थे उनके खिलाफ आने वाले जितने आगामी चुनाव होंगे, हमारे पंच से लेकर विधानसभा पार्लियामेंट तक, देश की नारी उनको सबक सिखाएगी कि आपने संसद में हमारे खिलाफ, नारी शक्ति के उनके खिलाफ, उनके हक के, उनके अधिकार के खिलाफ जो आपने वहां पे 230 वोट डाले। जिला किश्तवाड़ के मड़वा गांव शलशन में 2021 के सैलाब के दौरान पुल बह गया, जिसके बाद सैकड़ों कुंबे कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। समाजी कारकुन शेख मेराजुद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शलशन में फौरी तौर पर नया पुल तामीर किया जाए। ज़िला पुंछ में एडवोकेट आफ्ताब अहमद गनाई ने आज जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले डेली वेजर्स मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए गनाई ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि वो डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने के लिए अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। अगर ये डेली वेजर कल हाथ खड़ा कर दे तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर टोटल कोलैप्स हो जाएगा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं उनके जो भी मुलाजमीन हैं, ये डेली वेजर ही सारा निज़ाम जो है लोगों को, चाहे पानी, बिजली, राशन, ये राहत जो है ये डेली वेजर्स ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन डेली वेजर्स के साथ जितनी भी सरकारें मुख्तलिफ रही हैं उन्होंने धोखाधड़ी की है और जगह जगह। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शोपियां के इमाम साहब इलाके में कायम दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम को गैर कानूनी करार देते हुए उसकी इमारत और असासे जब्त कर लिए। ये कार्रवाई UAPA 1967 के तहत कलादम तंजीम से मुबैना रवाबित, माली बेज़ाब्तियों और इदारे के गलत इस्तेमाल के खदशात की बुनियाद पर की गई। हुक्काम के मुताबिक इदारा संगीन कानूनी और इंतजामी बेज़ाब्तियों में मुलविस पाया गया, जिसमें मुश्तबा ज़मीन का हुसूल और रजिस्ट्रेशन की कमी शामिल है।
अखनूर के मुख्तलिफ इलाकों में गौ सम्मान यात्रा के हिस्से के तौर पर एक जुलूस निकाला गया। जुलूस मकामी गांव शेल्टर से शुरू हुआ और SDM ऑफिस पहुंचा, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। इस मौके पर गाय का सम्मान और हिफाजत का पैगाम दिया। SDM ऑफिस पहुंचकर वफ्द ने इंतजामिया को मेमोरेंडम सौंपा। कि जो भी इनकी मांगे हैं वो सारी इनकी मांगे पूरी हो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का सम्मान मिले और जितनी भी बाकी इनकी डिमांड्स हैं वो सारी पूरी हो, यही हम सबसे डिमांड करते हैं। देखिए, आप एक चीज देखेंगे, 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, शायद आपको पता नहीं होगा कि काफी जगह पे गौशालाएं बनाई गई हैं। ये जो गौशाला और अब कुछ खबरें नशा मुक्त अभियान की। नशा मुक्त अभियान के तहत जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जिला इंतजामिया और महकूम इत्तलात के इश्तराक से अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। इस दौरान महक ड्रामेटिक क्लब के फनकारों ने नशे के मुज़र असरात से आगाह करने के लिए एक ड्रामा पेश किया, जबकि महकूम इत्तलात की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रिंसिपल एजाज अहमद ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और कल्चरल अकेडमी का शुक्रिया अदा किया। देवसर में नशा मुखालफत मुहिम के तहत एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत MLA पीरज़ादा फ़िरोज़ अहमद शाह, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम और SHO देवसर मसूद उल हसन ने की और शुरका ने मुनशियात के मुज़र असरात के बारे में बेदारी पैदा की। हुकाम ने इस आज़म का इआदा किया कि बेदारी मुहिम तेज़ की जाए और मुनशियात फ़रोशी में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। ड्रग्स को छोड़ना है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ऑनरेबल MLA देवसर भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम छोड़ा है। जब तक सभी लोग इसमें आगे एक साथ बढ़कर नहीं आएंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे। लोगों के लिए यही है कि वो अपने रोजगार पे फोकस करें, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसको यूज़ करें और गवर्नमेंट के स्कीम्स को यूज़ करते हुए जो है अपने लोलाब के शजार पार्क में नशा मुक्त अभियान मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब ने एक पौधा लगाकर किया। प्रोग्राम में ADC हंदवाड़ा, SDM लोलाब, DSP सोगाम समेत स्कूली बच्चे, आशा वर्कर्स और आम अफराद ने शिरकत की। नशा मुक्त कश्मीर अभियान के तहत आज श्रीनगर के लसजन इलाके में एक शजरकारी मुहिम शुरू की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर DC ने आवाम से अपील की कि वो 3 मई को होने वाली नशा मुक्त रैली में भरपूर शिरकत करें। डोडा पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सादक आबाद मोहल्ले में एक मुबैना नेटवर्क बेनकाब करके 3 अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिया। जरीना बेगम के घर से तलाश के दौरान 23 लाख रुपए नकद और तकरीबन 85 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहक़ीक़ात में मुलज़मान के मुनशियात के कारोबार में मुलविस होने के शवाहिद मिले, जबकि एक और मुलज़िम ज़ाहिर भट्ट से भी पूछगछ जारी है। वेरीनाग में मुनशियात के खिलाफ जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत 100 रोज़ा बेदारी रैली और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। SDM डोरू परवेज़ रहीम की क़यादत में मुनक़्क़िद होने वाली इस रैली में मकामी बाशिंदे, तलबा, ताजर बरादरी और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। शुरका ने मुनशियात के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा करते हुए इस नासूर के खात्मे के अज़्म का इजहार किया। शुक्रिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमने आज यहाँ पे एक रैली ऑर्गेनाइज़ की। इसका यही मकसद है, जो मास पार्टिसिपेशन है, यूथ पार्टिसिपेशन, दैट्स मस्ट। जब यूथ पार्टिसिपेट करेगी तो सोसाइटी चेंज आ सकती है। ये फाइट है ड्रग मीनेस के खिलाफ। इसमें लाइन डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ट्रेड ने पार्टिसिपेट किया, सिविल सोसाइटी के बंद ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तमाम डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया। यही मकसद है कि कैसे हम इस वेरीनाग बेल्ट को एक हेल्दी, ड्रग फ्री और बेटर प्रॉस्परस सोसाइटी शक्ल में देखें। देखिए, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनशियात के खिलाफ मुहिम के तहत बडगाम के उमपुरा में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मुनशियात के नुकसानात से आगाह करना और मुआशरे को इस लानत से पाक बनाने के लिए अवामी ताउन हासिल करना था। मुकर्रिरीन ने मुनशियात के खात्मे के लिए पुलिस और अवाम के मुश्तरका ताउन की अहमियत पर जोर दिया।
ड्रग पेडलर्स हो या ड्रग एडिक्ट्स हो, क्योंकि एडिक्ट्स जो होते हैं वो एक बीमार होते हैं। इसके लिए हमें अलग से एक मंसूबा बनाना पड़ेगा कि एडिक्ट्स को हमें रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा रिहेबिलिटेशन सेंटरों में, गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर में। और जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस बड़गाम को काफी हार्ड होना पड़ेगा, चाहे जिस हद तक भी अगर इनको सजाए मौत भी दी जाए वो भी कम है, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते। पुलिस जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस कुपवाड़ा की जानिब से नशामुक्त अभियान के तहत एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आवाम को मनशियात के मुज़र असरात से आगाह करना और मनशियात से पाक मुआशरे को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर आर्मी के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि सिविल इंतज़ामिया की जानिब से ACR कुपवाड़ा मुमताज़ अहमद पीरज़ादा, पुलिस की तरफ से DSP हेडक्वार्टर मुबशर नियाज़ और चीफ एजुकेशन अफसर मंजूर अहमद ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर शब्बीर अहमद खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के पेश नज़र तामीराती कामों के टेंडरों की कीमतों पर नज़रसानी की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2019 में किए गए कामों की अदायगियाँ भी अभी तक ज़ेर इल्तबा हैं। आप देखते हैं, आप इससे बखूबी वाकिफ है कि वर्ल्ड लेवल पे मार्केट में जो प्राइस एस्केलेशन हुई है उससे वो चीजें भी हिट हो गई जो चीजें रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जिसमें बिटुमेन है, जिसमें बहुत ज़रा बालामा के SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिहासपुरा में रिवायात की बहाली के थीम के तहत 2 रोज़ा एचुनर फेस्टिवल 2026 का आगाज़ हो गया। फेस्टिवल में बॉलीवुड गुलकार ज़ुबैर हाशमी और मुल्क के दीगर सरकर्दा फनकारों ने शिरकत की, जिन्होंने अपने फ़न का जादू बिखेर कर शुरका का दिल जीता। इवेंट का मकसद सकाफ़त, तख्लीकी सलाहियतों और नौजवानों की तवानाई का जश्न मनाना और माजी की रिवायात को जदीद प्लेटफॉर्म पर जिंदा करना है। नेशनल भांड थिएटर वाथुरा बडगाम ने थिएटर इन एजुकेशन लर्निंग थ्रू परफॉर्मेंस के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसका मकसद थिएटर के ज़रिए तालीम को फ़रोग़ देना और नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना था। वर्कशॉप का मरकज़ी मौजू नशा मुक्त अभियान भारत था, जिसमें मनशियात के मुज़र असरात के बारे में शऊर बेदार किया गया। पुलवामा के रोमा ऋषि क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच की तकरीब में DSP मोहम्मद अय्यूब राथर ने नौजवानों को खेलों में हिस्सा लेने और नशे से परहेज़ करने की तरकीब दी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को पुलिस इंतजामिया का भरपूर ताउन देना चाहिए ताकि मनशियात का समाज से खात्मा हो सके। इस मौके पर उनका कहना था कि खेलों के ज़रिए नौजवानों की तवानाइयाँ मुस्बत समत में लगाई जा सकती हैं। बनना चाहिए पुलिस का। इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, भले डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व होगा, भले सोसाइटी का बुजुर्ग कोई इन्वॉल्व होगा, भले इसमें सोसाइटी का कोई हमारी महिला इन्वॉल्व होगी, तो डायरेक्ट उनका नाम दे दो। थोड़ा बहुत हमारे ऊपर कड़वाहट पैदा हो जाएगी, बट आने वाले नस्लों के लिए वो फायदा मंद होगा। सो लिहाजा दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स कि हमको इस नशा मुक्ति अभियान को लेके मिशन को इसके साथ हमको सपोर्ट करना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जहां पर भी JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।